नाहन आलाम त्रिलोकपुर चलती है और उसका 11:57 सवेरे 57 का टाइम है, 11:57 AM पे। और रणवीर कोच बस है, उसको 11:52 पे जो कल चलाई 11:52 पे दे दिया। मैं RTO साहब के ऊपर सीधे सीधे सवाल खड़े करना चाहूँगा, या तो वो HRTC को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं या तो वो उनसे मिले हुए हैं। पहले तो इसमें मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि जिस किसी को भी टाइम टेबल दिया जाता है पहले उसको ट्रायल के लिए चलाया जाता है, 8 या 10 दिन उसको ट्रायल पे चलाया जाता है, कहीं ऑब्जेक्शन होता है तो उसको एडजस्ट किया जाता है। वैसा कुछ नहीं किया गया, उसको 11:52 का टाइम दे दिया। 11:57 का हमारा है, 40 सालों से हमारा टाइम है। ये मैं नाहन क्षेत्र की बात नहीं करूँगा, पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी RTO हैं हमारे रूटों को इसी तरह क्रैश करते हैं। ये देखते हैं कि किस रूट पे ज़्यादा सवारी है, उसके आगे 5 मिनट प्राइवेट को टाइम दे देते हैं और हमारी गाड़ियों को खत्म कर देते हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि RTO साहब टाइम ना दें, वो किस आधार पर दे रहे हैं वो दें, लेकिन HRTC की दशा को भी देखे हो। HRTC के वर्कर को आज सैलरी के लाले पड़े हुए हैं। HRTC के वर्कर जो एम्प्लॉइज रिटायर हुए उनको पेंशन नहीं मिल रही है। मैं मांग करना चाहूँगा प्रदेश सरकार और प्रबंधन से और RTO से, अगर टाइम देने हमारी बला से सारे टाइम दीजिए। जब 11:52 पे वो चलेगी तो 2-3 मिनट वो खा के जाएंगे, 55 पे तो हमारी गाड़ी तो बंद होगी। गाड़ियाँ बंद करवाइए आप, लेकिन हमारी जो सैलरी हमारे ड्यूजों की जिम्मेवारी सारी RTO ले, अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन कड़े निर्णय लेगी। और ये ना सोचे कि नाहन क्षेत्र में ही हम कुछ करेंगे, हम पूरे हिमाचल प्रदेश में अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे, ये बिल्कुल धंधा नहीं चलेगा। कम से कम HRTC के किसी आरएन को तो पूछा जाए पहले तो। अगर प्राइवेट को आपने टाइम देना है तो HRTC के ऑपरेटर को भी पूछा जाए। अगर उसमें आरएन की भी गलती है तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये टाइम दिया कैसे गया, क्योंकि रणवीर बस के पहले भी टाइम है, वो पहले भी बदलवाते हैं, किस तरीके से बदलते हैं ये हमें तो इस बात का आज तक हमें पता नहीं चला। लेकिन आज मजबूर होकर हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि जहां जहां हमारे रूट फायदे के रूट है वहां प्राइवेट को 2 या 4 मिनट पहले टाइम दे दिया जाता है और HRTC गाड़ी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, उसमें सवारी एक रहती है। और यही घाटे के कारण है प्रदेश सरकार को भी और प्रबंधन को भी, और खासकर मैं RTO साहब जितने भी RTO हैं उनसे मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि आप सरकार का अन्न खाते हैं, कम से कम सरकार की ओर भी देखें। अगर आपने ये देखना नहीं है तो हमारे जितने ड्यूज है, पे है, चाहे पेंशन है, चाहे हमारे एरियर है, चाहे हमारा जो भी ओवर टाइम नाइट 100 करोड़ बनता है, उसको आप इन टाइम हमें दिलाएं, जो मर्जी करते हैं। उसके बाद मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे वर्करों के ऊपर उन्होंने उधर FIR लॉन्च किया, उसको तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन नाहन क्षेत्र में नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में RTO का घेराव करेंगे, प्रबंधन का घेराव करेंगे। और मैं सरकार से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि HRTC की बसों का टाइम जो है उस टाइम से बाद प्राइवेट बस को टाइम दिया जाए, ना कि उससे पहले दिया जाए। अगर अब पहले आपने देना है तो HRTC की बस खत्म होती है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रबंधन की है और RTO की है। तो हमारे को क्यों कोसा जाता है, हमारे ड्यूज क्यों रोके जाते हैं? मैं सीधे सीधे सवाल करना चाहूंगा RTO के ऊपर। वो भी बोले उनको किसी का दबाव है, उनको किसी का फोन आता है तो उनसे पूछे कि इनके पैसे कौन देगा। नंबर 2, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक होटल के बारे में बड़े गलत मुद्दे की ओर मैं जा रहा हूँ। होटल हमारे चिन्हित करती है HRTC। मैं सीधे सवाल खड़े करना चाहूंगा कि शिमला से जो गाड़ियां दिल्ली जाती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं, उनका होटल रुकना कर दिया सोलन भी बस स्टैंड से वर्कशॉप के पास जो होटल है उसमें। तो शिमला से हमारे साथ कोई भी सवारी नहीं बैठेगी। क्यों बैठेगी? क्योंकि वो जो गाड़ी शिमला से चली सोलन वो टच नहीं करेगी। 1 घंटे का ब्रेक वर्कशॉप के पास है तो सोलन की सवारी हमारे पास नहीं बैठेगी, 1 घंटा वहां खड़ी रहेगी। वो होटल वाले हमारे को ड्राइवर कंडक्टर ने बताया कि 1 घंटा हमें रोकी नहीं मिलती है। 1 घंटे में कम से कम 10 बसें, चाहे पंजाब रोडवेज हो, उत्तराखंड हो, वो 10 बसें निकल जाती है और सारी गाड़ी हमारी खाली हो जाती है। तो जब हम बोलते हैं कि यार आप गाड़ियां चलाओ, हम गाड़ियां चलाएं तो ना चलाएं या ना चलाएं, हम तो इस असमंजस में। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने भी बार बार कहा है, हमारे CO साहब भी बार बार कहते हैं कि HRTC घाटे में, तो ये घाटे के कारण ये है। इन होटलों को तुरंत बंद किया जाए। हमारी गाड़ियों में लाखों रुपए का नुकसान इन होटलों की वजह से हुआ। एक मैं होटल सीधे सवाल खड़े करना चाहूंगा, जो सोलन में वर्कशॉप के पास होटल है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। उसके बाद सालाघाट में होटल है वो भी बंद होना चाहिए। HRTC की गाड़ी शिमला से
चंबा के लिए चलती है, शिमला से हमीरपुर के लिए चलती है, वो 25 मिनट के बाद हालाघाट में खड़ी हो जाती है। कौन बैठेगा हमारी बसों के बीच में? ये किस तरीके से ये होटल चिन्हित किए जाते हैं हमें नहीं पता। 100-150 रुपया 200 रुपया अगर होटल वाला दे रहा है तो लाखों का नुकसान हमारा, और हमारे साथ कोई सवारी नहीं बैठती, और सवारी बैठेगी भी क्यों? आखिर शिमला से हम दिल्ली जा रहे हैं, सोलन हम टच नहीं कर रहे, उससे पहले आधा किलोमीटर हम खड़े हो जा रहे हैं। सोलन वाला आदमी सोलन नहीं पहुंच रहा, तो दिल्ली वाले तो दूर, वो तो काउंटर लगना नहीं है, क्योंकि पिछली बसें जो है वो हमारे से ओवरटेक करके अब 1 घंटा वहां रुकेंगे तो सारी सवारी खत्म। और इसी वजह से HRTC को घाटा हुआ, और ये कर्मचारियों को ना कोसा जाए, कम से कम अपनी कार्यप्रणाली को भी देखा जाए। और मैं सीधे सवाल मैं आरटीओ साहब को एक बार आपके चैनल के माध्यम से आरटीओ पूरे हिमाचल प्रदेश के आरटीओ को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर टाइम टेबल देने हैं तो HRTC के कर्मचारियों को, खासकर कर्मचारी यूनियनों को, चाहे यूनियन के किसी भी नुमाइंदे को आप लो, उनको पूछा जाए कि ये टाइम देना या नहीं देना। और कम से कम इतना तो आरटीओ साहब भी समझते होंगे कि HRTC का टाइम 11:57 का है, तो 11:52 का किस आधार पर आप दें? तो इसका मतलब तो आप HRTC की बस को खत्म करना चाह रहे, तो HRTC की बस को अगर सरकार और प्रबंधन और आरटीओ ने और इन्होंने सबने मिलके खत्म ही करना है, तो हमारी ड्यूटियों को रोका क्यों जाता है? उसके बाद मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करना चाहूंगा स्नो किटों के बारे में। हिमाचल पथ परिवहन निगम में ट्राइबल एरिया में जैसा कि केलांग है, हमारा चंबा भी है, और पीओ में ट्राइबल एरिया में स्नो किटें मिलती हैं। इस बार बहुत बड़ा घपला हमने देखा है। स्नो किट मिलती है ड्राइवर, कंडक्टर और खास एक आधा 2 मैकेनिक की, लेकिन इस बार क्या हुआ, 30 स्नो किटें मिली, सिर्फ 18 किटें जो है वो ड्राइवर कंडक्टरों को दी, और 12 किटें उसमें अड्डा इंचार्ज ले गए, उसमें इंस्पेक्टर ले गए, उसमें जेटीओ ले गए। और बड़े दुख की बात है कि वहां जो अतुल गुप्ता RM है, उस RM ने भी स्नो किट ले ली। उसने सीधे कर्मचारियों के पेट पे लात मारी है, सीधे कर्मचारियों के जो उनको स्नो किट मिलती है उसको खाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रबंधन से और सरकार से मांग करना चाहूंगा, सबसे पहले तो अतुल गुप्ता जो RM है उसको सस्पेंड किया जाए, जो कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, उनके साथ ऐसी पार्शियलिटी कर रहा है। क्योंकि स्नो किट जो है जो बर्फ में काम करेगा, जो गाड़ियां लेकर जाएगा, उसको उपलब्ध कराई जाती है। RM तो उसको तो हीटर लगा, गाड़ी में उसको ब्लोअर लगा, उसको स्नो किट की क्या जरूरत पड़ेगी? मेरे पास तथ्य है, मैंने FD साहब को भी बताया है, मैंने DM साहब को भी बताया है, वो बाई नेम और बाई उसने साइन भी की है। तो इस पे भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार और प्रबंधन से कार्रवाई चाहता हूं, और कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा HRTC ड्राइवर यूनियन जो है वो आने वाले समय में कड़े निर्णय लेगी, और खासकर नाहन क्षेत्र में जितने भी हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो भी FR लॉन्च हुए उसको तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा हम पूरे हिमाचल प्रदेश में रोज प्रदर्शन प्रकट करेंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी आरटीओ और प्रबंधन की। आरटीओ आप कह रहे हैं ये पूरा मसला नाहन से जुड़ा है, लेकिन आप सवालों के घेरे में पूरे प्रदेश के आरटीओ खड़े कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसे तथ्य हैं कि टाइमिंग में वो आप क्या मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेट बसों के साथ में मिलीभगत है? मैं आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ बात करना चाहूँगा। मैं चंबा क्षेत्र में था, और चंबा में हमारी चंबा शिमला जो 4 बजे चंबा से बस चलती है, यहाँ से भी 4 बजे चंबा को चलती है, वो बहुत पुराना टाइम है, और 2-2:15 बजे का टाइम उसका घोटा से आने का है। और उस टाइम मैं आपको बात बताना चाहूँगा, 2013-14 की बात है, पटियाला बस को उन्होंने हमारा 2:15 का टाइम था और 2:10 का टाइम उनको दे दिया गुरबानी को आने को। तो जो हमारे को सवारी 2:10 पे वो चलेंगे, 2:15 हम चलेंगे, एक भी सवारी हमारे पास नहीं रही। उसके बाद मेरे बिलासपुर से मेरे पास तथ्य के साथ कहना चाहूंगा, एक बस ऐसी डाल दी कि हमारा टाइम 7 बजे का है तो उसका टाइम 6:55 का है। तो ये हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है। ये किस आधार पर किया जाता है? सीधा HRTC की बस को खत्म किया जाता है। जो चंबा से बस आ रही है तो भोटा से तो घुमारवीं तक वो खाली होगी। हमारी पैक बस आती थी वो पटियाला वाला ले जाता है। जब हमने बोला कि आप चलते रहो, अब किस तरीके से चले, तो सीधा मेरा तो मानना है कि आरटीओ इस संदर्भ में आरटीओ साहब टाइम देते हैं, क्या वो पूछते नहीं? इस संदर्भ में हमारे RM भी वहां होते होंगे, हमारा मैनेजमेंट का भी आदमी होता होगा, क्या वो बोलता नहीं होगा? ड्राइवर कंडक्टर तो वहां नहीं जाते। मैं ये मांग करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, चाहे आरटीओ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे निगम प्रबंधन हो,
सीधे सीधे मैं सवाल करना चाहूंगा। HRTC का ड्राइवर कंडक्टर इधर मार कुटाई करने नहीं आया कि प्राइवेट वाले से लड़ेगा, इसको बोलेगा तू क्यों चल रहा, उसको बोलेगा तू क्यों चल रहा। ये निगम प्रबंधन की भी जिम्मेवारी बनती है, क्षेत्रीय प्रबंधन की भी जिम्मेवारी बनती है। नाम क्षेत्र के जो क्षेत्रीय प्रबंधक है उनको हमने फोन करके ऑफिस से RTO भेजा, वो तो हिल के राजी नहीं थे। ड्राइवर कंडक्टर लड़ रहे, ड्राइवर कंडक्टर इसलिए लड़ रहे कि हमें ना सैलरी मिल रही, ना हमें ओवर टाइम नाइट मिल रहा, ना हमें हेरिंग मिल रहा, इसलिए हम लड़ रहे। हमारे ड्यूजों की प्रति रिटर्न में हमें कोई आ जाए कि हमारे जो ड्यूज है वो सरकार देगी, RTO देंगे, प्रबंधन देगा और इन टाइम देगा, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम भी लड़ाई नहीं करेंगे, हमको लड़ने थोड़ी आए। निजी बसों के साथ टकराव आए दिन होता जा रहा है। नाहन की बात की, पूरे प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं सामने आ गई है। क्या इसकी वजह यही है कि टाइमिंग क्लैश कर रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि ये मैं रणबीर कोच की बात करूं, कल इन्होंने तो नया टाइम लिया, इससे पहले भी अपने टाइमों को मॉडिफाई, जैसे इनका टाइम, अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, 12 बजे का टाइम है, इनको सूटेबल नहीं करेगा कि यहाँ सवारी नहीं है, मैं 12:15 बजे करवाऊंगा, तो ये 12:15 बजे कागजों में RTO से करवा के ले आते हैं, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर, हमारे ड्राइवर कंडक्टर ने तो गाड़ी चलानी है। फिर ये वही लड़ाई का कारण होता है, क्योंकि जो 12 बजे चल रहा है उसको 12:15 का टाइम दे दिया जाएगा, तो HRTC का ड्राइवर कंडक्टर तो नेचुरली बोलेगा, जब बोलेगा लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी फिर FIR लॉन्च होगी, FIR लॉन्च होगी, केस चलेंगे। हमारे हजारों ड्राइवर कंडक्टरों ने आज भी केस भुगत रहे इसी चक्कर में, क्योंकि हमारी ये रोजी रोटी है, हमारी माँ है, हम काम करना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम किसी का टाइम खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं, तो कहीं प्रबंधन हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। तो मैं सीधे सीधे सवाल RTO, प्रबंधन और सरकार के ऊपर खड़े करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसी तरह से चलाना है, हम नहीं बोलेंगे, हम लड़ने नहीं आए। अब प्राइवेट वालों को हम भी क्यों लड़े, वो भी हमारे भाई। अगर आपने 5 मिनट 11:52 का टाइम दे दिया, 57 पे हम चलेंगे, 2-3 मिनट तो नेचुरली वो भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, तो 55 पे वो चला, 57 पे हम चले, तो हमारी गाड़ी कहाँ चलेगी? खाली जाएगी। मेरा तो मानना है सीधे सीधे उसको बंद कर दो, अब उसको क्यों चलाया जा रहा, मेरे को खाली जाएगी। तो यही क्लास का टाइम है, क्योंकि 11:55 वो वहां पकड़ के जाएगा, पहले अड्डे में लड़ाई होगी, फिर अगले चौक पे वो पूरा टाइम खा लेगा, फिर हम आगे पीछे लड़ते रहेंगे, गाड़ियां भगाओ जी, कंपटीशन लड़ो जी, और कई जगह हमारे को घाटा भी उठाना पड़ता है, कई जगह हमारी गाड़ी लग भी जाती है इसी कारण। तो ये सीधे सीधे सवाल मैं खड़े करना चाहूंगा RTO के ऊपर, टाइम टेबल जब दिया जाता है या तो ड्राइवर कंडक्टर को साथ बुलाया जाए, अगर आपने देना ही है तो FA पे लिखे RTO हमें दे दे कि आपकी सैलरी ड्यूज हम देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल नहीं। स्नो किट पर भी आप सवाल उठा रहे, कितने की खरीद हुई है और इसमें किस तरह का गड़बड़ झाला हुआ है? मैनेजमेंट ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कोई जांच होगी? स्नो किट के बारे में ये ट्राइबल एरिया में आती है। अब पूरे जो कॉस्ट है इसका मेरे हिसाब से 2-4 हज़ार की किट तो होगी, क्योंकि इसमें बूट भी है, उसमें पेंट भी है, उसमें जैकेट भी है, उसमें कमीज भी है, तो 4-5 हज़ार तो मेरे हिसाब से होगा। पर बट हमने माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी को बताया, हमने DM साहब को भी बताया, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सीधे सीधे बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि एक मुखिया, डिपो का मुखिया RM होता है, RM ही ड्राइवर कंडक्टरों के हकों को खा रहे हैं, तो बाकियों की बात क्या? एक RM को चाहिए। मैं तो सीधे सीधे ये कहना चाहूंगा कि मैं कहीं RM होता तो मेरे को किट अगर मिलती तो मैं किसी कर्मचारी को दे देता जो ठंड में काम काजा को ड्यूटी करने जाता है बर्फ में, वो अपने को ले रहे, उल्टा उनकी किट को अपने को ले रहे। फिर अड्डा चार्ज भी अड्डे में बैठते हैं, उनको क्या मतलब है? फिर जो अदर ड्यूटी बैठे हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाहूँ, जो ड्राइवर कंडक्टर अदर ड्यूटी बैठे हैं उनको स्नो किट देने का क्या चुका है? स्नो किट मिलती है ड्राइवर और कंडक्टर को जो फील्ड में काम करते हैं, बर्फ में गाड़ियां चलाते हैं, उनके लिए प्रोवाइड होती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधे सीधे कह देना चाहता हूँ, RM के ऊपर कार्रवाई सीधी होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में HRTC ड्राइवर यूनियन को कड़े निर्णय लेने होंगे। उससे जो निगम की और सरकार की छवि खराब होगी, वो सारी जिम्मेवारी प्रबंधन और सरकार